वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे कि भाई जैव विविधता से आशय क्या है। तो देखिए, इसकी परिभाषा सबसे पहले 1986 में वैज्ञानिक थे वाल्टर जी रोशन, इन्होंने दी थी। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, परिभाषा है, मेंस में भी काम आएगी। पृथ्वी पर उपस्थित पादपों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न किस्में तथा विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर देखा जाए तो पादपों, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों की जातियों में प्रचुरता के फलस्वरूप एक निश्चित आवास में अन्योन क्रिया तंत्र में विविधता उत्पन्न होती है, इसी को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो पौधों की, प्राणियों की, जीवधारियों की विभिन्न प्रजातियां सम्मिलित होती हैं जो कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उनके बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं इसके परिणाम स्वरूप ये निवास करती हैं। ठीक है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पारिस्थितिकी तंत्र का रख रखाव। इसमें प्रजातियों, समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों पर ये कार्य करती हैं। तो ये तो रहा आपका, देखा जाए तो मोटा मोटा जैव विविधता के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जैव विविधता का मापन। एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि देखिए इसमें जैव विविधता के मापन से मतलब क्या है। सबसे पहली बात, इसमें देखिए प्रजातियों की संख्या, उनकी समृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र में इसमें उनका जो योगदान है उसी का आकलन जो है ये जैव विविधता का मापन कहलाता है। इसमें प्रजातियों की प्रचुरता यानी रिचनेस और उनके बीच की समता यानी इवननेस को आंकड़ों से संकलित किया जाता है। और जैव विविधता को अल्फ़ा, बीटा, गामा के साथ विभिन्न श्रेणियों में दर्शाया जाता है। यह वर्गीकरण 1972 में विटेकर द्वारा उन्नत किया गया, विटेकर 1972 में। ठीक है, यह एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीवित प्राणियों की विविधता है। यह जो शब्द है जैविक विविधता, ये रेमंड एंड दासमन द्वारा 1968 में उनकी बुक थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, इसमें बताया गया था। ठीक है, जैव विविधता नहीं, जैव विविधता शब्द तो 1986 में आया। जैविक विविधता शब्द जो था ये पहली बार दिया था रेमंड एफ दामसन ने और इन्हीं की बुक है डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ठीक, अब यहीं आप जैव विविधता का वर्गीकरण देखिए, 3 प्रकार की है। अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। एक एक करके तीनों के बारे में देखेंगे। तो अल्फा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता में क्या होता है कि इसमें एक निश्चित क्षेत्र का समुदाय या पारितंत्र, इसकी ये जैव विविधता है। ठीक है, अल्फा जैव विविधता याद रखिएगा, इसमें कीवर्ड क्या है, निश्चित क्षेत्र या किसी समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है और अल्फा मापन के द्वारा किसी पारितंत्र के अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों के आनुवंशिकी के आधार पर उनमें पाई जाने वाली समरूपता का भी आकलन किया जाता है। इसके द्वारा प्रजातियों की संख्या का आकलन करने से उनकी संख्या में वृद्धि और समृद्धि का भी आकलन हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी अल्फा विविधता। वहीं बीटा विविधता पे अगर जाएं, बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, तो बीटा जैव विविधता वह मापन है जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट यानी पर्यावरणीय प्रवणता इसके साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। इसके अंतर्गत समुदाय की विशिष्ट प्रजातियों की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि किस समुदाय से प्रजातियों का कितना पलायन हुआ है। ठीक है, कितना पलायन हुआ है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही आवास या समुदाय की भी पर्यावरणीय दशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, कई प्रजातियां भी परिवर्तित हो जाती हैं। परिवर्तित प्रजातियां अनुकूल परिस्थिति की प्राप्त करने के लिए एक समुदाय से दूसरे समुदाय की ओर प्रतिस्थापन करने लग जाती हैं। ठीक है, तो आवासों या समुदायों के एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापन होने की दर ही बीटा विविधता कहलाती है। तो इसमें क्या है, कीवर्ड क्या है, इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट है,
और प्रतिस्थापन, विस्थापन, ये सारा इसमें पलायन वगैरह, ये बीटा डाइवर्सिटी का कीवर्ड है, याद रखिएगा। थर्ड फैक्ट, तीसरी टाइप क्या है, गामा विविधता यानी गामा डाइवर्सिटी। यह एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताता है। इसमें आवासों की विषमता, भिन्नता या भिन्नता का पता चलता है। ठीक है, ये ए बी विविधता अवयवों का गुणनफल है। गामा विविधता को समुदायों के अवयवों या प्रजातियों की प्रचुरता के आधार पर व्यक्त किया जाता है। गामा इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस C। इसमें S1 क्या होता है, पहले समुदाय में प्रजातियों की कुल रिकॉर्डेड संख्या, फिर S2 है दूसरे समुदाय में प्रजातियों की कुल रिकॉर्डेड संख्या, और C क्या है, दोनों समुदायों में जो सामान्य यानी कॉमन प्रजातियां हैं उनकी संख्या। यानी पहले दूसरे समुदाय की जो दर्ज रिकॉर्डेड संख्या है उनको जोड़ करके कॉमन वाली घटा दो, ये हो गया गामा। ठीक है, याद रखिएगा S1 प्लस S2 माइनस C, ये है गामा विविधता। बीटा विविधता में आपने क्या पढ़ा, इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, पलायन, विस्थापन, ये इसके कीवर्ड हो गए। और अल्फा विविधता में क्या पढ़ा कि एक निश्चित क्षेत्र में समुदाय या पारितंत्र की जैव विविधता हो गई अल्फा। ठीक है, तो जैव विविधता का वर्णन आपने देख लिया। तो ये रहा दोस्तों, इस वीडियो में हमने सब देख लिया जो पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो छोटी सी क्लास, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास, छोटे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आराम से आप इसको पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बस पढ़ते रहिए, क्लासेस रेगुलर चैनल पे आती रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सभी लोग यूपी PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लोअर PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली वैकेंसी आ चुकी है RO की, और यूपी PSC के भी आप प्री हो गया, मेंस हो गया, यूपी PSC का RO का एग्ज़ाम हो गया, या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप आप इस दिए गए नंबर पे ले सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज़ सब कुछ दिया जाएगा एक ही जगह पे। ठीक है, इसकी बिल्कुल इस तैयारी से आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।